मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हमीरपुर दौरे के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा प्रस्तावित अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर की साइट का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को प्रदेश का आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को घर द्वार के नजदीक उपलब्ध होगा, बीमारियों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जसकोट में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण भी किया तथा बाद में निर्माणाधीन बस स्टैंड का दौरा कर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि बस स्टैंड का कार्य शीघ्र पूरा कर इसे HRTC के हवाले किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी मशीनरी को बदलकर विश्वस्तरीय उपकरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार मिल सके। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के बाद हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में हमीरपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और मरीजों को राज्य के भीतर ही गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कैंसर अस्पताल में 11 नए विशेषज्ञ विभाग स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें प्रदेश सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन पैलिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थीसियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिकोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, गायनी ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में स्क्रीनिंग, रोकथाम, निगरानी और समय पर जांच प्रणाली को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कैंसर सेंटर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में मिलने लगे। पीछे आ जाओ यार। देखिए, आज मैंने 3 प्रोजेक्टों के लिए हमीरपुर को स्पेशल मीटिंग की। सबसे बड़ी अहमियत जो मेरी थी, वो जो 3 प्रोजेक्ट है उनको 3 साल के अंदर खत्म करने की थी। इसमें हेलीपोर्ट का मैंने विजिट किया, हेलीपोर्ट के बाद जो मेडिकल कॉलेज है और जो कैंसर इंस्टीट्यूशन नॉर्थ का सबसे बड़ा बनना है उसका दौरा किया, और अभी जो बस स्टैंड है इसका मैं अभी दौरा कर रहा हूँ। तीनों को मैंने टारगेट दिया कि मई तक तीनों कंप्लीट होने चाहिए, और पहली बार ऐसा होगा कि कोई बिल्डिंग 3 साल के भीतर बनकर तैयार हो। मेडिकल कॉलेज में तो समय लगेगा, पर उसके जो मेन ब्लॉक है वो बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी तकरीबन 700-800 करोड़ रुपये के और काम मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से 700-800 करोड़ की जब मेडिकल कॉलेज के काम की शुरुआत होगी, नर्सिंग कॉलेज बनेगा, रेजिडेंशियल बनेंगे, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा, और उसके अलावा आपका सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक बनेगा। तो लोगों को अपने इलाज के लिए ना तो दिल्ली जाना पड़ेगा, हमीरपुर में एम्स के बराबर जो दिल्ली का एम्स है उसके बराबर की सुविधा मिलेगी, और उसके बराबर की टेक्नोलॉजी मेडिकल कॉलेज मिलेगी। मुझे खुशी है कि जो टारगेट हमने दिया था उस टारगेट के में 4-5 महीने की डिले जरूर है, लेकिन इतना स्पीडअप काम पहले कभी नहीं हुआ होगा कि कोई बिल्डिंगें हो और उनको हम 3 साल में बनाकर तैयार करें। तो बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर ने बयान का मैं बयान का उत्तर मैं आज शिमला में मीडिया को भेज चुका। एक मिनट आरडीजी पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, हिमाचल भाजपा विरोधी क्यों है, ये बड़ी दुख की बात है।
आरडीजी किसी सरकार का अधिकार नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है। हर साल 10,000 करोड़ रुपया कट जाएगा और 10,000 करोड़ 2026 से 31 तक के जो 16 फाइनेंस कमीशन है कट जाएगा। मुझे तो दुख इस बात का भी है कि जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की जब सरकार थी उस समय आरडीजी के रूप में उन्हें 54,000 करोड़ रुपया मिला। उनके 5 साल के टेन्योर की बात कर रहा हूँ। जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में उन्हें 16,000 मिला। उनके 5 साल के बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग के कितने 70,000 करोड़ मिला। उस समय जब जयराम जी ने सत्ता संभाली 2017-18 में प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। अगर वो चाहते तो आरडीजी के माध्यम से पूरा कर्ज ही माफ़ कर देते, ना तो उन्होंने पूरा कर्ज माफ़ किया और जो 6th पे कमीशन की लायबिलिटी थी वो भी हम पर छोड़ दी। अगर वो उनका वित्त ठीक करते अपना तो मैं कह सकता था कि 48,000 के कर्ज को अगर वो पूरा नहीं माफ़ करते तो 30,000 का करोड़ रुपये का वो कर्ज दे सकते थे। आज हमें क्या स्थिति में छोड़कर चले गए वो 76,680 करोड़ रुपये का कर्ज हमें उनकी विरासत में मिला। और अब हमें जो कर्जा चुकाने के लिए आप पढ़ते हैं ना कि आज सरकार इतना लोन ले रही है, तो जितना हम लोन ले रहे हैं हमें कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष हमें 10,000 करोड़ रुपया लोन उठाना पड़ेगा और कर्जा 13,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपया हमें अपने संसाधनों से पैदा करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी वित्तीय कुप्रबंधन उनके समय था। आप ये अंदाजा लगाइए, मेरे समय में अभी 3 सालों में 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली। उनके समय कितनी मिली? 54,000 करोड़। 17 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 51,000 करोड़ हुआ, तो 3 गुना से भी 3,000 करोड़ उनको ज़्यादा मिले। लेकिन इतना वित्तीय कुप्रबंधन कि अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली बनाकर छोड़ गए। अगर हम ये बिल्डिंगें बना रहे हैं तो इसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स बनेंगे, हमारा बस स्टैंड बनेगा, उसका कार्य होगा। इनके पास तो 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें मेरे पास अभी पड़ी है, मैं कहाँ से ऑफिस ले जाऊँ? और मुझे दुख इस बात का है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिमाचल विरोधी हो चुकी है। ये सच्ची बात है। भाजपा जो है हिमाचल विरोधी हो चुकी है। वो ये सोच रहे बस हमको तो सत्ता में आना है। सत्ता में आकर अगर अपने प्रदेश की जनता की संपदा लुटाना है, जो कि आपने पिछले 5 वर्ष में लुटाई है, तो ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये मैं कहना चाहूँगा। सर हमीरपुर में 2 नए कार्यालय आ रहे हैं। एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा विंग आ रहा है जिसमें कि जितने भी चालान होंगे वो ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम से होंगे। उसका जो सेंट्रल केंद्र बिंदु हमीरपुर में होगा और जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका भी केंद्र का, राज्य का, जितने भी हमारे ये जो ऑनलाइन जो बिल्डिंग होगी इस सब का भी ऑफिस यहाँ हमीरपुर में आ रहा है। इस बस स्टैंड की बिल्डिंग में हमने 2 ऑफिस को स्वीकृति दे दी। को तो कह रही है कि जो एक भी आम व्यक्ति पर हिमाचल प्रदेश की सरकार कोई बोझ नहीं डालेगी। मैं जानता हूँ कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है और मैंने उन भ्रष्टाचार के दरवाजों को बंद किया। इनके समय जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 50 रुपये में मिलती थी। मैंने उस प्रकार संसाधनों को रिफॉर्म किया है। मैं आज कह सकता हूँ कि जिस प्रकार हमने प्रदेश का नीतिगत बदलाव किया है, प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सर सरकार भाजपा कभी वो गुमराही करने का काम कर रही है। उनको लगता है पता नहीं कि हम 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो हम चुनावों की तैयारी करें। प्रदेश की आरडीजी बंद हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते कि चुनाव के लिए तैयार हो जाए। मतलब प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ कट गया, वो यही बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई स्कूल में अच्छे टीचर दे रहे हैं। पहली बार सीबीएसई स्कूलों में म्यूजिक के टीचर रखे जाएंगे, ड्राइंग के टीचर रखे जाएंगे, पीटीआई रखे जाएंगे और पहली बार सीबीएसई स्कूलों में बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी, साइंस के टीचर रखे जाएंगे और सभी जगह सीबीएसई स्कूलों में अच्छे टीचरों की हम नियुक्ति कर दे जा रहे हैं। दूसरी बात, कई जगह कुछ लोग बोल रहे हैं कि एचपी बोर्ड का भी होना चाहिए, तो मैं इस बात को ध्यान में रख रहा हूँ कि अगर एचपी बोर्ड का भी स्कूल खोलने की जरूरत पड़े, अभी जो मर्जर हुआ तो उनमें एचपी बोर्ड के वो स्कूल जो प्राथमिक शिक्षा और 8 तक हम खोलने पर अभी विचार कर सकते हैं और पर हम सब जगह कोएड ही करने जा रहे हैं।